मत्ती का 21 उसका 21 और 22वां वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। क्या करो? विश्वास रखो, और साथ में क्या बोला? संदेह, शक ना करो। क्या ना करो? शक ना करो। पिछले हफ्ते हमने ये वचन किया था। कितने लोग नहीं थे लास्ट संडे? आप लोग नहीं थे। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहता है। कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अब विश्वास नहीं है, कोई शक नहीं करता। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना 22 और 23 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। दूसरा वचन क्या है? 22। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा। सुनो, फिर गौर से सुनो। देखो, इधर देखो। 22वें वचन में मार्था कह रही है, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा। ये क्या था उसका? क्या था? जोर से बोलो। ये उसका विश्वास था। क्या कह रही है? मुझे मालूम है यीशु, जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे। और पहले वचन में क्या कह रही है? मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि। यहां वो शक कर रही है। आपको दिख नहीं रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूं। यहां क्या कर रही है वो? यीशु पे। कैसे? वो कह रही है, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई। कोई ऐसी जगह है जहां यीशु नहीं है? क्या यीशु दोबारा दोबारा स्वर्ग छोड़कर आएगा तब आपका घुटने का दर्द जाएगा क्या? आप पवित्र आत्मा से भर भर के ऐसे से गिरोगे तभी चंगे हो गए क्या? आप चर्च आ गए, शक किस बात का है? मार्था 22वें वचन में कह रही है, मुझे विश्वास है जो कुछ तू मांगेगा परमेश्वर तुझे। ये उसका विश्वास है, बहुत अच्छा है। हमें भी विश्वास है, मेरा परमेश्वर कर्ज उतारेगा। क्या है ये? क्या है ये? लेकिन उतार नहीं रहा, कर्जा नहीं उतर रहा। हमें विश्वास है। क्या क्या विश्वास है? कि कर्जा उतर जाएगा। ये विश्वास है, लेकिन दशवांश नहीं दे रहे। क्योंकि क्या है? शक है। क्या शक है? अरे यार, पहले इतना कर्जा है, दशवांश दे दिया तो और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये क्या है? वापस पढ़ेंगे हम मत्ती यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को से फल मांगा। अंजीर के पेड़ से फल मांगा, उसने फल नहीं दिया। क्यों यीशु मसीह ने फल मांगा? क्यों यीशु मसीह ने फल मांगा? यीशु को जरूरत थी। क्या थी? यीशु मसीह को क्या थी?
जरूरत थी और यीशु मसीह ने क्या मांगा? जरूरत पर फल मांगा। लेकिन पेड़ ने फल, यीशु ने उस पेड़ को पुचकारा। क्यों यीशु मसीह ने पेड़ से फल मांगा? क्यों? किसे जरूरत थी? मेरे साथ साथ बोलो, किसको जरूरत थी? किसको? कंफ्यूजन में मत रहना, गलत फहमी में मत रहना। जो परमेश्वर 5,000 को खिला सकता है, क्या लगता है उसको जरूरत थी? क्या लगता है? बाइबल को समझना बड़ा अटपटा है भाई, यहां से बाहर है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी, जब तक तुम एक्यूरेट नहीं हो जाओगे, जब तक वचन में परफेक्ट नहीं हो जाओगे, बहुत सी बातें हवा में निकल जाएंगी, हवा में। बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए इसको, बड़े बड़े पढ़े लिखे अपनी चतुराई के कारण इसको समझ नहीं पाए। समझता कौन है? मूर्ख व्यक्ति। जब चर्च में आकर न्यूट्रल, जीरो हो जाता है, कहता मुझे नहीं मालूम, मुझे तो जो सुना है वो करना है बस, जो पढ़ा है वो करना है बस, जो बोला गया वो करना है बस। परमेश्वर उसको सिखाता है। और जब अपनी किताबें भर के बैठा है यहां पर, जब अपना ज्ञान भर के बैठा है यहां पर, उसको नहीं सिखाता परमेश्वर, उसको आत्मा नहीं सिखाता। वो कहता तेरे पास तो बहुत ज्ञान है, उसका वचन क्यों लिखा है? मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वाले, हालेलुया, 5,000 लोगों को रोटी खिला रहे हो, हाँ या ना? शेर भूखे, डैनियल उनके सामने गिर गया है? शेर खा नहीं रहे, हो सकता है ऐसा, लेकिन शेर की एक क्वालिटी होती है, जब वो पेट से भरा होता है वो शिकार नहीं करता। पेट भर दिया उसका, किसका? शेरों का। मुंह बंद कर दिया। जो शेरों का, भूखे शेरों का पेट भर सकता है, 5,000 लोगों को खिला सकता है, वो एक अंजीर के लिए भूखा बैठा है। गलत फहमी में मत रहना। वो चेक कर रहा था, वो चेक करता है आपको, वो चेक करता है लोगों को। क्या चेक करता है? समय, बेसमय आप तैयार हो? समय और बेसमय आप तैयार हो? उसने अंजीर के पेड़ से अंजीर मांगी, और बाइबल बताती है उस समय फल का समय नहीं था। अब जब फल का समय ही नहीं है तो पेड़ कहां से देगा? लेकिन यीशु ने दया नहीं की। क्यों? यीशु तो बड़ा दयावान है। यीशु ने इतनी दया करी आप पर कि आपकी पिटाई उसने खुद खा ली, आपकी पीठ पर लगने वाले कोड़े उसने खुद खा लिए। फिर यीशु ने उस पेड़ पर दया क्यों नहीं की? क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा है जो डाली फल नहीं देगी वो क्यों? वो इतना दयालु यीशु आपके कोड़ों को पीठ पे खा रहा है, आपकी उफ तक नहीं निकलने दी उसने। उसका रोना तो आपको मालूम ही नहीं, उसका कराना तो आपको पता ही नहीं। बाइबल बताती है एक कोड़ा लगता था उसको 100 ग्राम मांस बाहर आता था। 100 ग्राम मालूम है कितना मांस होता है? क्या लगता है उसको? दर्द नहीं होता होगा? उसने आपका दर्द ले लिया है। इतना प्यार करता है, भूखों को खिलाने की ताकत है। उसको इतनी भी दया नहीं आई कि एक अंजीर के पेड़ ने फल नहीं दिया, उसको सुखा दिया। वचन कहता है, हालेलुया, क्या कहता है? जो डाली फल ना देगी उसे तुरंत पेड़ को क्या करा? सुखा दिया।
बात समझना, चेलों ने क्या देखा? अरे यीशु ने बोला और पेड़ सूख गया। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और चेलों ने उससे पूछ लिया ये पेड़ कैसे सूख गया? तो यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो। किसको कह रहा है यीशु मसीह? चेलों को। क्या लगता है वो चेले बावले थे जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे? सर खुजाते हुए बावले थे क्या? वो समझदार नहीं थे? क्यों यीशु के पीछे चल रहे थे? उनको विश्वास नहीं था? विश्वास था। विश्वास था। आप यहां बैठे हो इसका मतलब आपको विश्वास, तभी तो बैठे हो ना। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम विश्वास नहीं करते। यीशु ने कुछ अलग बोला। क्या बोला? यदि तुम विश्वास रखो और शक ना करो। क्या ना करो? क्या ना करो? ये प्रॉब्लम है। दुनिया को विश्वास है। मैं ऐसे ऐसे मसीहों से मिलता हूं। एक बहन मिली मुझे, बड़ी उछलती कूदती आ गई चर्च। मैंने जो यहां देखा मैंने 20 साल में नहीं देखा। मैं कहा 20 साल से प्रभु में हो? हाँ जी मैं 20 साल से प्रभु में हूं। पहले दिन आई, बड़े काम हुए, घर बैठे बच्चे सुधर गए उसके। बच्चे भी बुला लिए, बेटा भी आ गया, बहू भी आ गई। एक बेटी घर पे शादी के बाद घर बैठी है, वो भी आ गई। उसका प्रार्थनाओं से दामाद भी आ गया। बड़े बड़े काम हो गए। लेकिन बात बात पे शक करती थी। क्या करती थी? 20 साल से चर्च में है, कह रही मैंने 6 चर्चें बदल ली, जो आपके यहां देखा मैंने कहीं नहीं देखा। और पहले दिन से जब तक वो यहां रही हर दिन उसकी गवाही बनी, हर दिन। लेकिन छोड़ गई चर्च। रीजन क्या? केवल इतना कि यहां दसवांश के लिए बड़ा टाइट सिखाया गया और दसवांश देना नहीं था। कर्जे जा नहीं रही, बीमारी जा नहीं रहे, बेटी की लाइफ में ट्रबल, दामाद की लाइफ में ट्रबल, बेटे की पक्की नौकरी नहीं लग रही, नौकरी तैयार पड़ी है लेकिन उसको नहीं मिल रही। एक डॉक्यूमेंट की वजह से कई साल से पक्की नौकरी नहीं कर रहा, सरकार प्राइवेट कर रहा है। एक डॉक्यूमेंट। हमारा परमेश्वर बिना डॉक्यूमेंट के काम कर देता है, हाँ या ना? प्रॉब्लम क्या? शक नहीं जा रहा, दसवांश नहीं दे रही, प्रार्थना नहीं कर रही, बीज नहीं बो रही, संगति नहीं कर रही, टाइम से चर्च नहीं आ रही। क्योंकि क्या है? ये तो बोल नहीं सकते कि उसको विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं होता तो 20 साल से तो चर्च नहीं होती। हाँ या ना? विश्वास तो था, चेले साथ में तो चल रहे हैं, उनको विश्वास था तभी तो चल रहे हैं। फिर यीशु ने क्यों बोला और संदेह ना करो? उसको मालूम था ये मेरे साथ तो हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन बात बात में क्या करते हैं? क्या करते हैं? यीशु मसीह ने बोला आओ हम लाजर को जिलाने चलते हैं। चेले क्या बोल रहे थे मालूम? चलो हम भी मरने चलते हैं। यीशु क्या कह रहा है? आओ हम मुर्दे को जिंदा करने चलते हैं। और चेले पीछे से क्या कह रहे हैं? उसके पीछे से, अरे ले खुद तो मरेगा भी, हमें भी, आओ हम भी मरने चले। चेले क्या कर रहे थे? साथ क्यों थे? साथ में क्यों थे? क्योंकि विश्वास था। लेकिन पीछे से बड़बड़ क्यों कर रहे थे? क्योंकि क्या करते थे? शक करते थे। मार्था कह रही है हे प्रभु, लगाओ। मार्था कह रही है, और 22वें वचन में, और अब भी मैं जानती हूं। क्या जानती हूं? कि जो कुछ तू प्रभु से कहेगा वो तेरे लिए कर देगा। इसका मतलब वो ये कहना चाह रही है तू बोलेगा तो मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। लेकिन पहले क्या कह रही है? मार्था ने यीशु से कहा हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। वो शक कर रही है।
कि तू यहां होता तो काम होता। पास्टर जी आप मेरे घर आओगे तो काम होगा, मेरे घर से तब दुष्ट आत्माएं जाएंगी। दुष्ट आत्माएं पास्टर के आने ना आने से नहीं, आपके वचन को पूरे करने से भाग जाएंगी। पास्टर जी आप आओगे ना तो काम होगा, क्योंकि अब यीशु मसीह को तो बुला नहीं सकते, अब इनविटेशन किसको दें? यीशु मसीह तो दिखता नहीं, तो सीधा सीधा घुमा फिरा कर इनविटेशन किसको दे दिया? अब पास्टर जी आएंगे, वो पैर धरेंगे, उनको मैं चाय पिलाऊंगी, वो कुछ खाएंगे, तो मेरा घर, मेरा किचन, मेरा परिवार आशीष पाएगा। ये क्या है? ये शक है, ये विश्वास नहीं है। अब ये दोनों बातें, दोनों लाइन विश्वास दिखा रही हैं, लेकिन मैं आपको इसमें शक दिखा रहा हूं। हाँ या ना? मेरी बात से सहमत हो? मेरी बात समझ में आ रही है? वो बात भी अच्छी कर रही है लेकिन शक भी कर रही है। आगे पढ़ो, 23, 24, 25 वचन निकालो। इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। यीशु मसीह कह रहा है मार्था तेरा भाई, हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया तेरा भाई जी उठेगा। आज यीशु आपको यही तो बोल रहा है, तेरी परिस्थिति जी उठेगी, तेरे बच्चा नहीं हो रहा होगा, तेरे कर्जे उतरेंगे। वो आज की बात कर रहा है। मार्था क्या कह रही है? मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। वो पहुंच गई अब कहा, हजारों करोड़ों लाखों, पता नहीं कब की बात कर रहा है यीशु। यीशु आज कह रहा है, लेकिन हम सोच के बैठे हैं प्रभु एक दिन तू मुझे जरूर चंगा करेगा। यीशु कह रहा आज ही कर दूंगा। वो क्या कह रही है अंदर? हाँ, विश्वास भी कर रही है और शक भी। विश्वास भी कर रही है, ये प्रॉब्लम है लोगों की, ये प्रॉब्लम है लोगों की। विश्वास भी कर रहे हैं और शक भी कर रहे हैं। हाँ मेरा कर्जा उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा, बाइबल में लिखा है। लेकिन प्रभु मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ प्रभु, तू जानता है ना प्रभु, मेरे पास खाने को नहीं है ना प्रभु, मैं आज नहीं दे रही प्रभु, मुझे विश्वास है प्रभु तू मुझे एक दिन देगा, मैं तुझे जरूर दूंगी, फिर तू मेरे कर्जा उतारियो प्रभु। विश्वास भी है और तू देगा तो दूंगी, ये शक है। तू मेरे वो पैसे आने ना, तू देगा ना प्रभु, मैं इकट्ठा दे दूंगी। शैतान आपसे ज्यादा चालाक है, वो कभी नहीं आने देगा। वो क्योंकि उसको पता है आने का एक ही तरीका है, बोना बोना, और वो बोने नहीं दे रहा। क्या नहीं करने दे रहा? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? शैतान को मालूम है दुनिया की छोड़ो, ये मसीह है, ये बोएगी तो इसके रास्ते खुलेंगे, ना बोएगी ना रास्ते खुलेंगे ना। और फिर व्यक्ति क्या कहता है थोड़े दिन बाद जब काम नहीं होता? क्या कहता है? अंगूर। चर्च ठीक नहीं है, पास्टर को सिखाना नहीं आता, कोई बहाना नहीं मिला तो पास्टर ने डांट दी। हाँ या ना? वचन तोड़ तोड़ कर आप ब्लेसिंग ले ही नहीं सकते। आप प्रार्थना करते हो, आपके घुटनों का दर्द जा रहा है, वो आपने उस लेवल का वचन पूरा किया, आपका दर्द चला गया, कर्जा नहीं जा रहा, इसका मतलब कर्जे का वचन टूटा हुआ है। गर्भ फल नहीं ला रहा, इसका मतलब वचन टूट रहा है कहीं पर। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब कहीं पर वचन टूट रहा है। दुनिया की गवाही आ रही है, दुनिया की प्रमोशन हो रही है, दुनिया का पैसा रिलीज हो रहा है। अरे जो पेपर दिल्ली में पूरे नहीं पड़ते, भाई ने यूपी का फॉर्म भरा, पैसे आ गए। मालूम क्यों? बताओ उसका रीजन। उसका रीजन ये है कि भाई ने पहले महीने विश्वास किया,
जॉब करी और पहले महीने की पूरी सैलरी वचन को पूरा करके चर्च में दे दी, जबकि सैलरी पूरी नहीं आई थी, क्योंकि जो कैलेंडर मंथ के हिसाब से कम दिन काम किया था तो उस हिसाब से सैलरी कम आई। लेकिन उस दिन उसने पैसा बोया जिस दिन एक खुदा का बड़ा दास आ रहा था और हमारे पास उसके बजट के पैसे, उतने पैसे नहीं थे। मैं उसको ट्रेन से लेकर आ रहा था, गाड़ी से उतरा वो और मैं घर लेकर आ रहा था और गली में घुसा और भाई ने वो पैसे बोए, मेरे अकाउंट में पहुंचे। कितनी देर पहले? घर में कदम रखने से 5 मिनट पहले भाई ने बीज बोया और वो बीज पूरा का पूरा पैसा उस पास्टर के खर्चे में दिया गया। परमेश्वर ने कब मांगा, उसका कोई काम आपके पैसों से रुकेगा नहीं। रुक जाएगा क्या? वो केवल चेक कर रहा है। वो अंजीर के पेड़ को क्या कर रहा है? क्या लगता है उसको? भूख लगी? ऐसा नहीं है कि वो रोटी नहीं खाता था, ऐसा नहीं है कि वो उसको भूख नहीं लगती थी, लेकिन वो केवल क्या कर रहा था? चेक कर रहा था। 5,000 लोगों के लिए कह रहा है इनको कुछ खाने को दो। क्या कह रहा है? उसको भी पढ़ोगे तो वो केवल चेक कर रहा था। क्या कर रहा था? इतनी भीड़ में उसको मालूम था बहुत से बच्चे रोटी लेके बैठे हैं, उसको मालूम था कि मुझे स्वर्ग से रोटी खिलानी है, फिर भी क्या कर रहा था? चेक कर रहा था। वो समय बेसमय आपको क्या करता है? वो चेक करता है। अरे आप पर 1,00,000 रुपए आ जाएगा तो आप दे दोगे, क्या बड़ी बात है या नहीं है? मुश्किल है कोई बात? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं आपको 500 रुपए दूं तो आप मुझे 50 रुपए दे दोगे? हैं? हाँ, क्यों? 450 तो मिल रहे हैं। समझो। लेकिन मैंने इसको कुछ दिया नहीं और मैं बोलूं 50 दियो। मैं किसी को रास्ते चलते बोलूं 50 दियो। मैं रोड पे चलते किसी व्यक्ति को बोलूं 100 रुपए दियो, देगा? हाँ या ना? बताओ, कोई देगा? लेकिन मैं उसी रोड पे चलते वाले व्यक्ति को बोलूं भाई साहब आपको मैं 1,000 रुपए दूं, आप 100 रुपए दोगे मुझे? क्या कहेगा वो? बोलो क्या कहेगा वो? हैं? तो प्रभु को आप वो व्यक्ति सोचेगा यार बड़ा बेवकूफ है भाई, 1,000 देके 100 मांग रहा है, 900 तो फिर भी मिल रहे हैं ना, तो ना करेगा वो? कभी नहीं करेगा। आप कह रहे प्रभु तू दे तो मैं दूंगी ना। कहेगा जब मैं ही दे दूंगा तो तू क्या, तेरे ऐसी लाइन लग जाएगी देने वाले की। मजा तो तब है जब तू विश्वास करती है तो शक भी मत कर, जब नहीं है तभी दे। कब दे? कब दे? जब नहीं है तभी दे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मार्था क्या कर रही है? शक कर रही है। हाँ प्रभु, हाँ एक दिन मेरा भाई जरूर जिएगा। वो एक दिन आज क्यों नहीं? ये शक था। ये क्या था? एक परिवार चर्च आता था। चर्च आता था, काम होते थे, काम हुए, भाई दिल्ली से दूर चले गए,
वहां से प्रेयर हो रही है, फोन पर, ऑनलाइन देख रहे हैं, काम हो रहे हैं। दूसरी चर्च चले गए, मजा नहीं आया, काम नहीं हुए। ऐसा नहीं कि चर्चों में काम नहीं होते, लेकिन खुदा ने कोई जगह आपके लिए चुनी हुई है। खुदा ने आपको जिंदा चर्च दी है। आप मुर्दा जगह से जिंदा चर्च आ गए, आपको बने रहना है। लेकिन आप जिंदा चर्च से कहीं और जाओगे तो खुदा आपको दिखाएगा कि तूने कुछ खोया। भाई ने फोन पे प्रार्थना कराई, काम हो गया, और पूरा परिवार सूरत से चर्च अटेंड करने आया है। कहां से? यहीं रखा है सूरज। सूरत कहां है? हैं? थोड़ी बहुत दूर है सूरत। लोग, उत्तम नगर वाले लोग गायब हैं। विश्वास है आएंगे भी चर्च, लेकिन आज वो जॉब पर गए हैं क्योंकि उनको शक है आज मैं जॉब पे नहीं गई तो कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए। क्या है उनको? उनको शक है। क्यों? बाइबल में संडे का दिन परमेश्वर के महिमा करने का दिन है। क्यों लिखा है उसने? क्योंकि ये वचन है, तभी तो शैतान उसके द्वारा लोगों को खराब कर रहा है। संडे चर्च में होना चाहिए और वो भाई बाहर दूसरों की सेवा कर रहा है। सेवा किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की। लेकिन शक के कारण, किस कारण? हाय बिजली का बिल कहां से दूंगा, हाय रात को दूध कहां से आएगा, हाय हे प्रभु। और वो क्या कह रहा है? अगर तुम विश्वास रखो, करो नहीं, विश्वास करना नहीं है, विश्वास तो रखना है। 24 घंटे आपके पास होना चाहिए विश्वास। केवल चर्च में आए विश्वास कर लिया, नहीं। विश्वास करना नहीं है, विश्वास रखना है। कंटिन्यू। खाने को हो विश्वास रखना है, खाने को नहीं हो विश्वास रखना है, लेकिन शक नहीं करना। एक बहन अनाउंसमेंट हुई, फरवरी के पहले वीक में हम स्पेशल बीज लेंगे, चर्च को ज्यादा जरूरत है। कुछ लोगों ने दशवांश बंद कर रखा है। उस दशवांश बंद करने से क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खुदा का काम रुका नहीं, भवन बंद नहीं हुआ। खुदा ने तो केवल क्या किया? चेक किया। क्या किया? कि उसको ये ना लगे कि भाई मेरे दशवांश से रेंट जा रहा है, मेरे दशवांश से पास्टर खा रहा है, मेरा दशवांश आता है तो पास्टर रोटी खाता है, मेरा बीज आता है तो पास्टर चर्च चलाता है। तो ये गलतफहमी में ना रहे। तो परमेश्वर ने केवल क्या किया? चेक किया, और चेकिंग में बंदा फेल, उसने दशवांश देना स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको क्या आ गया? विश्वास है, लेकिन क्या है साथ में? क्या है साथ में? शक। और यीशु मसीह उन्हीं लोगों से बात कर रहा है, उन्हीं लोगों के लिए कह रहा है। कह रहा है अगर तुम विश्वास रखो और शक ना करो। वापस आएंगे इस वचन पे। क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर तुम मती कह रहा अगर तुम विश्वास रखो और शक ना करो तो केवल यह ना करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ और जा और समुद्र में जा पड़ तो यह भी हो जाएगा। वो कह रहा है ये पहाड़, ये पेड़ तो बहुत छोटी बात है, मैंने इसको सुखा दिया, लेकिन अगर तुम इस पहाड़ से भी बोलोगे, पहाड़ मतलब आपकी बड़ी समस्या, पहाड़ मतलब कैंसर, पहाड़ मतलब आपका कर्जा, पहाड़ मतलब आपके दुख, पहाड़ मतलब आपका दर्द जो जा नहीं रहा, पहाड़ मतलब जो आपकी बीमारी जा नहीं रही, पहाड़ मतलब
जो समस्या 5 साल से, 2 साल से, 10 साल से प्रभु में होने के बाद, विश्वास होने के बाद जा नहीं रही। विश्वास तो है, लेकिन क्या है साथ में? कह रहा है शक मत करो और इस बीमारी को बोलो भाग जा, भाग जाएगी। कर्जे को बोलो भाग जा, भाग जाएगा। कब? पहले विश्वास भी करो और शक भी अपने अंदर से निकाल दो। शक निकालने का क्या मतलब होगा? प्रभु मैंने शक करना छोड़ दिया, मैं बैठे बैठे सोच रही हूं अब मैं शक नहीं करूंगी। प्रभु प्रैक्टिकल बात करता है। प्रभु कैसी बात करता है? बाइबल कहती है तुम्हारे कर्म बताएंगे। क्या बताएगा? तुम्हारा बीज बोना, तुम्हारा प्रार्थना करना, तुम्हारा दरी बिछाना, तुम्हारा सेवा करना, जॉब को छोड़ कर आना, ये कर्म है। ये क्या है? क्या है ये? मेरे को चर्च दूर लगती है इसलिए मैं नहीं आती, कभी कभी आ जाए करूंगी। विश्वास है तो कभी कभी, लेकिन बार बार आऊंगी तो मैं कहीं अकेले ना पड़ जाऊं। दूर बहुत है, पैसे कहां से आएंगे, कौन संभालेगा, बच्चों को खाना कौन देगा, मेरा पति लड़ाई करेगा। लड़ाई करी नहीं है, बच्चे भूखे मरे नहीं है, रास्ते में दिक्कत हुई नहीं है, लेकिन पहले क्या कर लिया? कितनों को समझ में आ रहा है? अभी आया कुछ नहीं है। ये शक जब शरीर में, संसार में पति पत्नी को एक नहीं रहने देता, मालूम ना आपको? शक आ जाए, बहुत अच्छी बीवी है, बहुत अच्छा पति है, बहुत बढ़िया बढ़िया घूम के आए, बहुत अच्छा किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और बीच में क्या आ गया? क्या होगा? क्या होगा? है? एक शक संसार की जिंदगी खराब कर रहा है। कौन सी जिंदगी? आपका आत्मा में शक करना आत्मिक लाइफ खराब कर रहा है, आपकी फ्यूचर खराब कर रहा है, आपका जिंदगी खराब कर रहा है। वो शक आपके और परमेश्वर में दीवार है, वो शक आपके और परमेश्वर में रुकावट है, वो शक आपको परमेश्वर के बीच में एक दीवार लाके खड़ा कर देता है। जब आप प्रभु को देख नहीं पाते, उसकी योजना को समझ नहीं पाते और आप उससे दूर हो जाते हो। उस शक की बात कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर को मालूम था ये चेले साथ चल रहे हैं, इन्होंने वो पेड़ को सुखाना, उनसे ये बात कहने का मौका ढूंढ रहा था परमेश्वर। क्या ढूंढ रहा था? उसने इसलिए उस पेड़ को सुखाया। क्यों आज लोग चर्च में होकर भी मुसीबतों में हैं, कर्जों में हैं? क्योंकि परमेश्वर आप पर दया तो करता है, प्रेम तो करता है, लेकिन वो वचन में बंधा हुआ है, जो डाली फल ना लाएगी वो काट दी। चर्च में है, कर्जा नहीं जा रहा, चर्च में है, बीमारी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि इसको मालूम है ये विश्वास में है, लेकिन साथ में इसके अंदर क्या है? क्या है? पति ने पीटा नहीं है। हाँ जी, मेरे भाई की शादी है, चलना है तुमने? मैं नहीं जाऊंगा, तेरे भाई ने मुझे गाली दी थी, अगर आप नहीं गए ना मैं छोड़ के चली जाऊंगी सब कुछ। ऐसा है या नहीं है? होता है नहीं होता? बहनें तो ऐसे बोल रही, भाइयों ऐसा है या नहीं है? हैं? 4 दिन जली रोटी खिलाएगी वो। क्यों? भाई के जाने के लिए मना कर दिया, लड़ तो सकती नहीं, कोई बात नहीं, अब जली हुई रोटियां जबरदस्ती, मजबूरी में। क्या हो गया, जल गई तो है? एक भाई के लिए पति से लड़ सकते हो, जिंदा खुदा के लिए नहीं लड़ा जा रहा। जो जिंदगी बदल देगा उसके लिए लड़ा नहीं जा रहा है। मैं तुझे चर्च नहीं जाने दूंगा, खिलाओ जली रोटियां। जब पेट दर्द हो प्रार्थना क्यों कराते हो? पकड़ लो पति को, पेट दर्द है, रोटी नहीं बन रही, चर्च तू जाने नहीं देता, चल डॉक्टर के पास, निकाल पैसे। बोलो ना उसको, लेके जाएगा ना। 4 दिन धक्के खाएगा, जॉब छोड़ेगा, तनख्वाह कटेगी तो कहेगा मेरी माँ कहां जा, कहां जा।
वहां के लिए नहीं लड़ेंगे, हम तो भाई के नहीं चले ना, फिर बताऊंगी, वहां के लिए लड़ लेंगे। जो भाई काम आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी। और उसी भाई ने विदा करते वक्त अगर बढ़िया वाला हरी पत्ती नहीं दी तो बाहर निकलते क्या बोलेंगे, 600 का खर्चा हो गया, 200 मिले हैं, इससे ज्यादा नहीं आती। पति को बोल नहीं सकती, मां से बोलेगी अगले दिन फोन करके, है मां समझा लियो अपने बेटे को। अब भाई भी नहीं रहा वो, अब क्या हो गया वो, क्या हो गया वो, अब वो अपना भाई नहीं रहा कि मां मेरे भाई को समझा दियो। अब क्या, है मां समझा दियो अपने बेटे को, कम से कम इतना तो दिया करे, खर्चा करके आती हूं, है। ये रह गया आज रिश्तेदारी में, और कुछ नहीं रह गया। पति कौन ही मार देता, क्या दिया तुझे आज, अभी उसकी गली खत्म नहीं हुई है, मोड़ पे मुड़ते झांकते देख तो नहीं ना कोई, सास बाहर तो नहीं खड़ी, और जैसे गली से मुड़े, क्या दिया है तेरी माँ ने तुझे आज, एक सूट दिया है और 51 रुपए दिया, तेरा कहा था ना काजू की बर्फी ले लो, काजू की बर्फी, हाँ ये बड़ी मेरा भाई देगा। कितनों को समझ में आ रहा है, उस जगह के लिए लड़ लेते हैं, उस जगह के लिए लड़ लेते हैं। ना यहाँ भाई खराब है, ना यहाँ बहन खराब है, ना यहाँ कोई खराब नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, उस खुदा के बारे में अभी तक समझे ही नहीं हो आप। वो कह रहे किसी भी बात की परवाह, मैं चर्च चली जाऊंगी, रात को अंधेरा हो गया तो लूट के खा जाएंगे लोग, अंधेरा हो गया तो उल्लू तुम्हारे लिए बैठे सारे, तुम्हें ही पकड़ेंगे सारे, सांप तुम्हारे लिए निकल जाएंगे पटरी पे से, रोड पे से। मेरा बाप, मैं इतना सा था, मेरे पिताजी एडमिट हो गए, उनको अस्थमे का अटैक हुआ, वो एडमिट हो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं इतना सा था, मुझे तो ढंग से वो दिन भी अच्छे से याद नहीं है। और मजबूरी थी, मेरी माँ ने बोला यहाँ कौन रुकेगा बेटा, और घर पे कौन जाएगा, तू एक काम कर तू जा। मुझे पैसे पकड़ाए और हॉस्पिटल से ये भी नहीं कि बस में बिठा दूं, बोला जा। आंसू बह रहे थे, डर लग रहा था, इतनी तो सड़कों पे लाइट भी नहीं होती थी, 35 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। और ऐसे रोता हुआ पीछे देख देख के, ऐसे किसी ने नहीं खाया मुझे, डर तो था लेकिन खाया किसी ने नहीं। खाया क्या, कोई एक बताओ किसी को भूत खा गया हो, काट खाया हो कोई अंगुली खा गया हो कोई, पता नहीं कैसे डरते हैं लोग। और यही पति बोल दे, तेरा भाई का मैं ना जा रहा, मैं एकली चली जाऊंगी, मने का बस ना देखी, मने के बेरा ना है, तारते ज्यादा जानू, यो तो मैंने शादी के बाद हारना छोड़ दिया, ये बताऊं ले बैग ठाया और चल दिए। परमेश्वर के लिए नहीं लड़ सकते, लेकिन अन्य काम के लिए लड़ सकते हैं, हाँ या ना। क्या है, केवल और केवल शक है, क्योंकि प्रभु में जाऊंगी तो वो टांगे ना तोड़ दे। अरे तू जा तो सही, उसका प्यार डबल हो जाएगा तेरे लिए, खुदा ऐसा खुरस देगा उसके अंदर से। समझ में आ रहा है आपको, लोग घर बैठे बदलते हैं, हाँ या ना। आपके पति को नहीं बदल सकता वो, प्रॉब्लम क्या है, शक है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जितना तेरा विश्वास उतना तेरे जीवन में काम होगा, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा जैसा तेरा विश्वास, जैसा मतलब शक के साथ है तो शक के साथ ही काम हो रहे हैं। आपको वचन को समझना है। पढ़े आगे हम 23-24 पढ़ेंगे, यूहन्ना 24-25 पढ़ो। तेईस 24-25। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा।
विश्वास नहीं जा रहा उसका, अभी भी विश्वास में है, लेकिन शक भरी बातें भी नहीं छोड़ रही। आगे यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी, तुम पिट भी जाओगे ना तो भी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे परिवार में प्यार बढ़ा देगा। तुम उसके लिए पिट कर तो देखो एक बार, उसके लिए मर कर तो देखो, उसके लिए कर तो देखो, एक बार वो किस्त छोड़कर बीज बोकर तो देखो, वो राशन छोड़कर बीज बोकर तो देखो, वो दूध वाले के पैसे, वो बीवी की लड़ाई, वो सब कुछ बंद करा देगा। अरे तुम थोड़े से दूध के पैसों की पेमेंट करने में दशमांश रोक रहे हो, वो भैंस की तैयारी कर रहा घर लाने की, और तुम उसके चक्कर में भैंस खो दी। हालेलुया। वो कह रहा विश्वास कर, डर मत। एक बहन आती थी चर्च में, कई कई घंटे प्रेयर करती थी, उसको किसी ने भड़का दिया, वो वापस चली गई अपनी चर्च में। उसका काम 12 साल से मसीह, मेरे प्रभु में आने, जब मैंने पहली बार चर्च में कदम रखा तब भी वो वहां थी, मतलब मुझसे भी पहले की मसीह, और उसके सर में इन्फेक्शन था जिसके लिए वो चर्च आई थी, और 12 साल बाद भी उसको क्या था, इन्फेक्शन। क्यों? प्रभु काम नहीं कर सकता क्या? प्रभु में कोई कमी है क्या? उसको विश्वास था तभी तो वो चर्च में थी, लेकिन कारण क्या था? शक। पहले दिन जब वो मुझे मिलने आई, मेरी वाइफ, मैं घर पे थे, उसका फोन आया, आपका घर नहीं मिल रहा, कहाँ आना है, कैसे आना है। तो पुरानी मसीह थी, हम जानते थे, तो हमने कहा ठीक है आप आओ, मैं आपको रिसीव करने आता हूँ रोड पर। मैं शूज पहन रहा था, मैंने ऐसे शूज डाला जैसे पैर में, परमेश्वर ने मुझे क्या बोला, बोला उसको बोलियो आज जब तू इस घर में आ रही है, कहां आ रही है, चर्च की बात नहीं कर रहा मैं आपको, कहां की बात कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है, कह रहा उसको बोलियो आज जब तू इस घर में आ रही है तो तेरी बीमारी महीनों में नहीं दिनों में जाने वाली है। सुनो, वो आ गई, बैठ, चलने लगी, मुझे बोला पास्टर जी प्रार्थना कर दो। मैंने कहा ठीक है आओ प्रार्थना करते हैं। उसकी बहन को एक बीमारी थी 6 महीने से, उसके घर में चर्च लगती थी रोहिणी में, घर में चर्च लग रही है, वो बहन आ गई, दोनों बहनें, और वो बोल रहे पास्टर जी प्रार्थना कर दो। ओके, एक के सर पे हाथ रखा नीचे, दूसरे के सर पे आ गया हाथ रखा, उल्टी दे उल्टी दे उल्टी, घर में चर्च लग रही है, उल्टियों पे उल्टियां। जिसको 6 महीने से बीमारी थी वो ठीक हो गई। अगले दिन फोन आया, पास्टर जी मैं ठीक हूं, प्रॉब्लम खत्म हो गई मेरी, खुदा का धन्यवाद। दूसरी बहन से बात हुई 1 हफ्ते बाद, कह रही मेरी बीमारी 25% जा चुकी है और बहुत जल्दी आराम होने वाला है। हालेलुया। आज लोग चर्च में हैं, उनकी गवाहियां भी हैं, बड़ी बड़ी आशीषें भी हैं, लेकिन जहां पे प्रभु पहुंचाना चाह रहा है वहां नहीं पहुंच पा रहे। रीजन, और रीजन सिर्फ ये है, शक करते हैं। हालेलुया। अपने हालात को देखकर डर जाते हैं, गरीबी को देखकर डर जाते हैं, किस्त को देखकर डर जाते हैं। मैं चल रहा हूं सड़क के ऊपर, मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूं, क्यों मुड़ के देख रहा हूं? डर लग रहा है मुझे, डर लग रहा तो पीछे मुड़ने की क्या बात है? शक है कि कोई पीछे तो क्या है मुझे, मेरी बात समझ में आ रही है? डर किससे लग रहा है? अंधेरे से। लेकिन पीछे मुड़ के क्यों देखा? अंधेरा तो आगे भी है भाई, अंधेरा तो लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, पीछे मुड़ के क्यों देखा? क्योंकि मुझे क्या है, पीछे पीछे भूत तो नहीं आ गया, ये क्या है? शक, इसलिए पीछे मुड़ के देखा। ऐसे मसीह मत बनो, विश्वास में चल रहे हैं। बाइबल में लिखा है
यदि तू घोर अंधकार की तराइयों में होकर भी चलेगा तो तुझे डर क्या मतलब? अब किसी गुफा में जाना पड़ेगा वचन को पूरा करने के लिए। अब मैं गड्ढा खोदूं, अंधकार, वहां पे लाइटें बंद कर दूं, फिर वहां से निकलकर दिखाऊं प्रभु मैं डरता नहीं, देख प्रभु मैं डरता नहीं, ऐसे करना पड़ेगा? नहीं। इसका यही मतलब है कि जब तेरे आगे चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, तुझे नहीं सूझेगा लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, खाऊं बोऊं क्या करूं, प्रार्थना करूं, जगूं, चर्च जाऊं नहीं जाऊं, जब तू अंधेरे में, घबराहट में, परेशानी में, दुख में होगा, अगर शक में नहीं होगा तब भी तू नहीं डरेगा। क्यों? ये वचन है। इन वचनों को जब मेल करोगे रिजल्ट एक ही आएगा, मालूम आपको क्या? शक नहीं करना। विश्वास कर लिया है तो अब शक नहीं करना। हालेलुया। पास्टर जी ने बोल दिया आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको डेली ये सेवा करनी चाहिए, आपको चर्च में आना चाहिए। पास्टर जी आ तो जाऊं, मेरा मन तो बहुत है, मैं तो बना ही खुदा के लिए हूं, मेरा बड़ा दिल करता है, मैं बड़ी सेवा करना चाहता हूं। कुछ करने से होगा। मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं, इससे क्या होगा? मैंने कितनी बार लोगों को चेक किया है, ड्यूटी दे देकर, काम दे देकर, मैसेज दे देकर कि तेरे लिए ये मैसेज है, तेरे लिए ये काम है, लोग फेल हो जाते हैं। कुछ लोग कर देते हैं, उनकी गवाहियां बन जाती हैं। 5 लाख जो अकाउंट में नहीं आने वो भी आ रहे हैं, और कुछ के जो अपने हैं वो भी नहीं आ रहे। रीजन? शक करते हैं, और जो काम दिया गया वो नहीं करते, जो ड्यूटी दी गई वो नहीं करते। विश्वास तो है लेकिन शक है। आप कचौड़ी भी खा रहे हो ना रोड पर खड़े होकर, और आपने उसका दशवांश नहीं दिया हुआ, तो वचन टूट रहा है, बाइबल नहीं फट रही, चर्च नहीं बंद हो रही, क्या हो रहा है? और वो रिजल्ट वचन हवा में है, और गड़बड़ भी कहां हो रही है, उसका रिजल्ट आप ही को भुगतना पड़ेगा, मुझे नहीं। वो पेट में गड़बड़ी कचौड़ी आप ही क्या करेगी, मेरे नहीं। मेरी समझ में आ रहा है? मेरे पास चर्च का कोई पैसा रखा हुआ था और उसका दशवांश नहीं निकला हुआ था, और कोई काम पड़ गया, इमरजेंसी वाला काम, लेकिन इमरजेंसी को साइड में किया और पहले बैठ के उसकी प्रार्थना करी, उसका दशवांश निकाला, फिर वो इमरजेंसी वाला काम निपटाया। समझ में आ रहा है आपको क्या जरूरी है? वचन तोड़कर आप कुछ भी करोगे वो कभी फलवंत नहीं होगा। वचन नहीं तोड़ना। और वचन कहां टूटता है? आप शक भी करते हो तो वचन टूटता है। आप बीज की चोरी करते हो, वचन टूटता है। आज तो आप उस दशवांश को खा लोगे, आज तो आप उससे किराया दे दोगे, लेकिन कल वही पैसा आपके कबाब में हड्डी बन जाएगा, आपकी मुसीबत का कारण बन जाएगा। आज तो अच्छा लग रहा है, आज तो आपने दशवांश रोक लिया, लेकिन जो कोनी का दर्द आज जाना था वो जाएगा नहीं, और साथ में सर दर्द और आ जाएगा, टेंशन और आ जाएगी, बीमारी और आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया, हाँ या ना? बाइबल में लिखा है यहोवा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन एक जगह लिखा है वो जलन रखने वाला। तो किसको मानूं? जलन रखने वाले को मानूं? नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे नुकसान के लिए, मैं तो फायदे वाली बात सुनूंगा ना। फायदा क्या है? यहोवा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, मतलब जहां फायदा वहां मान लो, जहां नुकसान है उसको मानो मत। ऐसा नहीं है भाई, वचन दोनों पूरे होंगे, तुम मानो या ना मानो। परमेश्वर अगर दया करता है, यीशु ने अगर अनुग्रह किया, तो उसने उस पेड़ को सुखाया भी। क्यों सुखाया? क्योंकि वो पेड़ फल नहीं लाया। और अगर आपके बीज की चर्च को जरूरत है और आप छुपा कर बैठे हो, आप वो वाला अंजीर बन रहे हो,
तो खुदा क्या करेगा? वो वचन में बंधा है, वो सुखा देगा, वो सुखा देगा। इसीलिए पेड़ सूख रहे हैं, इसीलिए लोग फल नहीं ला रहे, क्योंकि वो आज नहीं बो रहे, कल का इंतजार कर रहे हैं। कल अच्छा आएगा तब देंगे। क्या पता यीशु आज नहीं है तभी आपको चेक कर रहा है, जब होगा तब चेक ही ना करे। मान लो आप सब पे 1-1 करोड़ रुपए आ जाए, आमीन बोल दो। मान लो आ जाए और चर्च को जरूरत ही ना हो आपके पैसों की, कहां से बोगे स्पेशल बीज? क्यों बोगे? आज जरूरत है, आप पे है या नहीं है, उसको जरूरत है, ये फोकस बना लो। आज जरूरत है, आज बोना है भाई। पेड़ से यीशु ने नहीं कहा ओ तेरा तो सीजन नहीं है, अभी तेरे पास है नहीं, चल कोई नहीं अगली बार दे दियो। समझो, वचन से सीखो। तारीफ करो जोर से परमेश्वर।